आपको पता है एथेनॉल का प्राइस 50% है पेट्रोल से। मतलब पेट्रोल 100 रुपए का है तो एथेनॉल 50 रुपए का है। 20% एथेनॉल मिल रहा है पेट्रोल में, तो क्या 10% पेट्रोल की प्राइस कम नहीं होनी चाहिए? एथेनॉल बनाने वाली कंपनी के मालिक गडकरी साहब के बेटे ही हैं। पेट्रोल 100 रुपए का तब हुआ था जब 2022 में क्रूड ऑयल का प्राइस $140 हो गया था। राइट नाउ क्रूड ऑयल का प्राइस है $70 पर बैरल। तो अब जब प्राइस 50% हो गई है तो पेट्रोल की प्राइस भी 50% नहीं होनी चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि पेट्रोल अभी भी 100 रुपए का क्यों है। डज इट लॉजिकली लॉजिस्टिकली मेक सेंस या ये गवर्नमेंट का जबरदस्ती लालची बनने का तरीका है? प्रॉपर फैक्ट्स पे बात करेंगे एक एक चीज। पेट्रोल के रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कॉस्ट, कंपनीज जो उनको बनाती है, क्या प्राइस लगता है, कितना जीएसटी, वैट एंड सीएसटी लगता है, एंड पब्लिक को क्या रिलीफ मिलती है एक्चुअली जो टैक्स पेयर है। सबसे पहला क्रूड ऑयल की रियलिटी वर्सेस इंडिया की क्या रियलिटी। क्रूड ऑयल की ग्लोबली ये रियलिटी है कि $70 पर बैरल में मिलता है। तो जब 3 साल पहले $140 पर बैरल का हुआ करता था तभी प्राइस को 100 रुपए किया गया था, क्योंकि आगे से महंगा है भाई। अब जब आगे से ही 50% हो गया है तो अब क्यों महंगा है भाई? ये सवाल पूछना इज एक्चुअली वेरी जेन्युइन कि अब इस स्टेज पे जब पेट्रोल की प्राइसेस पूरे ग्लोबली कम हो गई है एंड रशिया से तो आप चीपर ऑयल ले ही रहे हो, इसी बात की तो ट्रम्प फुड़फुड़ कर रहा है। आप यूरोप से, रशिया से चीपर ऑयल ले रहे हो, इस वजह से यूएस को नुकसान हो रहा है, ये लोग 50% टैरिफ। तो जब चीपर ऑयल ऑल्टरनेटिव इंडिया के पास अवेलेबल है एंड वो ले भी रहा है तो इंडियन कंज्यूमर्स को इतनी दिक्कत क्यों, इतना भार उन पे क्यों? सेकेंड, पेट्रोल की बेस प्राइस। पेट्रोल की एक्चुअल बेस प्राइस 50 से 55 रुपए ही है, जो खरीद में बनता है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी। उसके ऊपर का सारा वैट प्लस सेंट्रल सेल्स टैक्स जो जीएसटी से पहले चलता था वो लग रहा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट लेती है स्टेट गवर्नमेंट। अब दोनों का शेयर 25-25% है, टोटल ओवरऑल 50% टैक्स में। तो जो पेट्रोल आप 100 रुपए का खरीद रहे हो वो 50 रुपए का तो टैक्स ही है। उसमें 25 रुपए स्टेट को जा रहा है, 25 रुपए सेंटर को जा रहा है। जिस चीज की प्राइस ऑलरेडी कम हो गई है एंड आप 50% टैक्स लगा रहे हो एंड उसको जीएसटी में भी नहीं ला रहे हो, जब हर चीज आपने जीएसटी में आप ला चुके हो, तो इस चीज में एक्सेप्शन क्यों? बिकॉज आप लालची ज्यादा हो, आपका पेट बड़ा है। तो फिर तो वन नेशन वन टैक्स वाली बात सिर्फ लिखने तक ही है, बोलने तक ही है, खुद से आप इंप्लीमेंट तो करते नहीं है। थर्ड, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो भी कंपनीज पेट्रोल बनाती है एंड पेट्रोल पंप तक लाती है, 3 ही कंपनीज है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत गैस या भारत पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, IOCL, BPCL एंड HPCL। क्या एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? जैसे अगर मान लेते हैं 50% आपने टैक्स रखा है या 50 रुपए का टैक्स रखा है एंड 50 रुपए उसकी बेस कॉस्ट है, तो क्यों ना इसको एज पर ग्लोबल प्राइसेस आप ऊपर नीचे करो, पेट्रोल की प्राइस में ट्रांसपेरेंसी ले आओ। जैसे अगर 50 रुपए का पेट्रोल आज है तो 50 ओके, बट लेट से कल 50% कम हो गया है, 50 रुपए का 25 रुपए पेट्रोल हो गया है, 50 रुपए आप टैक्स ले रहे हो, तो 75 रुपए का पेट्रोल आप क्यों नहीं बेच सकते? ऑनेस्ट प्राइसिंग क्यों नहीं कर सकते? जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ था आपने तुरंत प्राइस बढ़ा दिए, बट सस्ता हुआ उसके बाद क्या? फोर्थ, E20 फ्यूल ले लो भाई। कुछ पेट्रोल कार्स में, जो पुरानी कार्स हैं, उसमें क्लियर लिखा है E10 पेट्रोल के ऊपर E20 पेट्रोल इस पे नहीं चलेगा एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी अलाउ नहीं कर रही है। अगर आपने E20 पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा लिया तो पूरी कार पे इंश्योरेंस वॉइड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट E20 पुश कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं मान रही, तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो, या गाड़ी खराब हो गई तो, इंजन खराब हो गया तो कौन भुगतेगा? E20 जो मैंने बोला एथेनॉल, अभी हर जगह गडकरी साहब बोल रहे हैं कि 20% ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गई है, हर जगह हो गई है एंड 3-4 साल में E30 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ब्लेंडेड एथेनॉल की प्राइस गवर्नमेंट की 50 रुपीज पर लीटर है, तो अगर 20% ब्लेंडेड एथेनॉल आप मिला रहे हो मतलब 10% पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए, करेक्ट? बट वो तो हो ही नहीं रही। एंड एक और बात, इससे माइलेज भी तो कम हो रहा है, तो उसका फैक्टर कौन करेगा? इससे पेट्रोल ज्यादा लग रहा है मेरी गाड़ी में, मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा हूँ सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल में जो मैं फ्यूल पहले भरा रहा था, उसका एडेड कॉस्ट कौन? नहीं भुगतूं। एंड जैसा कि मैंने बताया, गडकरी साहब का एक पुराना बिजनेस है जो 2 बिजनेस में स्प्लिट हो गया है, मानस एग्रो एंड सियान एग्रो। एथेनॉल मेजरली शुगर मिल से बनता है एंड कोइंसिडेंटली एथेनॉल पुश की पॉलिसी भी गडकरी साहब के डिपार्टमेंट से ही आई है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है एंड खुद ही का फायदा भी है एंड ऑन द बैक्स ऑफ टैक्स पेइंग सिटीजंस। फिफ्थ, ऑयल बॉन्ड्स वाला एक्सक्यूज। निर्मला जी ने बहुत अच्छे से 3-4 साल पहले कहा था कि ऑयल बॉन्ड्स का मुझे पेमेंट करना है। कांग्रेस के टाइम में इतने गलत बॉन्ड्स ले लिए थे, उनका इंटरेस्ट पेमेंट जाता है 30-30, 40-40, 50,000 करोड़ रुपए साल का। फिर आता है स्टेट टैक्स का अपना अलग गेम चल रहा है। हर स्टेट वैट लगाता है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान अलग अलग 30 से 50% वैट लगाते हैं पेट्रोल पे। जीएसटी के बाद में लिमिटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू बोला है, ऑन पेपर ये बोला है कि लिमिटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसलिए हमने वैट कंटिन्यू रखा है, जो कि सरासर गलत है। एक स्टेट में पेट्रोल का प्राइस 104 है तो दूसरे स्टेट में 118 है।
ये कौन सी लूट है भाई। और सिंपल सी बात, पेट्रोल में जीएसटी क्यों नहीं लग सकता? जैसे आप 18%, 5%, 12%, 28% टैक्स लगाते हो, आधा आधा स्टेट और सेंटर में बांटते हो, वैसे पेट्रोल में क्यों नहीं हो सकता? 18% टैक्स भी दोगे तो भी अच्छा है। 50-60 रुपए पे 70-75 का पेट्रोल पड़ा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने दुनिया भर का टैक्स ले लिया, इंफ्रा के नाम पे क्या दिया? टूटी हुई रोड्स, वर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, आए दिन आपके ट्रैफिक जाम्स हो रहे हैं, लोग फंस रहे हैं, आपके वीआईपी कॉन्वॉयज के चक्कर में लोग मर जाते हैं। एंड आप क्या करते हो? उनको खड़ा रखते हो धूप में कि भाई हमारा तो ऐसा ही ट्रैफिक चलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को हम इंप्रूव नहीं करते। तो ये डबल ट्रिपल बर्न इंसान एक टैक्स पेइंग सिटीजन के लिए क्यों है? अब आते हैं रियल सॉल्यूशंस पे कि इस पे क्या कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर हम किस चीज पे आवाज उठा सकते हैं? सबसे पहला, पेट्रोल को वैट सीएसटी से हटाओ, जीएसटी में लेके आओ, बिकॉज जीएसटी के रिफॉर्म्स अभी आए रहे हैं दिवाली से पहले पहले। सेकंड, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट करो। एक कंपोनेंट जो मार्केट फिक्स्ड है, मार्केट प्राइस पे, इन एक कंपोनेंट जो टैक्स है जो कि फिक्स्ड है, आप क्लियर ओपन रखो कि भाई ये आज का मार्केट प्राइस है, इस पे इतना टैक्स लग के आज का ये आपका रेट बना पेट्रोल का, उतने पे आप भरा लो। ईवीज और एथेनॉल का एक्चुअल बेनिफिट लोगों को दो। ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, आपने 25-30 लाख की गाड़ियां तो पुश कर दी, बट इसमें कोई फायदा है? बाहर का इंफ्रा इतना खराब है ईवी चार्जिंग का, एंड कॉस्ट कितनी ज्यादा है ईवी चार्जिंग की। एंड पब्लिक को फ्रीबीज नहीं, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि भाई अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको बेनिफिट, एंड टैक्स पेयर को अलग से बेनिफिट। जितने भी लोग टैक्स भरते हैं उनको एक अलग बेनिफिट दो, कुछ तो दो भाई। अब सिंपल सी बात है, पेट्रोल पे पॉलिटिक्स हो रही है, एक्चुअल प्राइसिंग की बात ही नहीं हो रही। तो माइलेज गया, डेवलपमेंट भी गया, बस टैक्स का पैसा आ गया। आई होप ये सवाल आप अपनी गवर्नमेंट से कर सकते हो, हम लोग मिलके ये बात पहुंचा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।